इंपेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें या तो कोई आदेश दिया गया हो यानी ऑर्डर दिया गया हो, कोई सलाह दी गई हो यानी कोई एडवाइस दी गई हो, या फिर कोई अनुरोध किया गया हो, कोई रिक्वेस्ट किया गया हो। ऐसे सभी वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ करने की बात हो, कोई आदेश दिया गया हो, मैं कहूं जाओ, तो जाओ के लिए मैं कहूंगा गो, आओ तो मैं कहूंगा कम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मैं कर दूंगा। और अगर वहां पर कोई ऑब्जेक्ट भी जोड़ा जाए, जैसे मैं एग्जांपल्स आपके सामने है, राम के साथ जाओ, तो ये जाना तो क्रिया है गो, उसके साथ में मैं कहता हूं राम के साथ जाओ, राम के साथ विद राम, गो विद राम। पार्क में आओ, कम एट पार्क, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, जैसे मैं कहूं कृपया या प्लीज या काइंडली का प्रयोग करूं, तो एक रिक्वेस्ट है। मैं कह सकता हूं कृपया बच्चों से मिलो, प्लीज मीट द चिल्ड्रन, कृपया मुझे बताओ, प्लीज टेल मी। पहले टेल का प्रयोग, उसके बाद मी, मुझे के लिए मी का प्रयोग। इसी तरह से मान लीजिए सेंटेंस में मैं कहूं हमेशा, यानी कोई एडवाइस दूं, यहां पर मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि हमेशा ये करो, क्या करो, जो भी करो वही तो मेरी क्रिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा मैं ऑलवेज के बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। मैं कहता हूं हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा बड़ों को इज्जत दो, ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स, या मैं कहूं ओल्डर्स। एल्डर और ओल्डर के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि कब एल्डर्स कहना है और कब ओल्डर्स कहना है। इसी तरह से देखिए, कोई काम नहीं करने की सलाह दी गई हो, मत करो, तो आप डोंट का यूज वहां पर कर सकते हैं। डोंट जो कि डू नॉट से बना है, यहां पर आप अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। इसके बारे में मैंने अपोस्ट्रॉफी के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। डोंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। जैसे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ के साथ हमेशा स्पीक का यूज, और लाई यानी झूठ के साथ टेल का यूज किया जाता है, और अ का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये बात मैंने आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में भी आपको डिटेल में समझाई थी। झूठ मत बोलो, कुछ न करने की बात कही गई, डोंट टेल अ लाई। बॉबी को मत डांटो, डोंट स्कॉल्ड बॉबी। इसी तरह से अगर कभी नहीं करने की सलाह दी जा रही हो, कभी मत करो, नेवर डू इट। नेवर के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। गरीबों को कभी मत सताओ, नेवर बॉदर द पुअर। बॉदर का प्रयोग सताने के लिए, बॉदर क्या है, एक क्रिया है, सताने को बॉदर कहा जाता है। और यहां पर एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको आर्टिकल्स में भी बताया था। गरीबों को, ये पूरी गरीब कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात जब होती है, तो ये नहीं कि आप पुअर के आगे एस लगा देंगे, आप द का प्रयोग करेंगे उस पर्टिकुलर वर्ड से पहले। आप कहते हैं द पुअर, तो गरीबों की, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। और अगर आप कहेंगे द रिच, तो पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक अमीर कम्युनिटी की बात होगी। कभी झूठ मत बोलो, कभी मत बोलो, नेवर, नेवर टेल अ लाई। तो ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। यूं तो इजी हैं, लेकिन आपको बताना हमारा फर्ज है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हो सकता है आप इसके बारे में जानते हो। गो, जब हम कहते हैं गो, इसका मतलब है जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस। और जब हम कहते हैं जरूर जाओ, थोड़ा जोर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, डू का प्रयोग कर देते हैं शुरुआत में। आप कहते हैं डू गो, इसका मतलब है जरूर जाओ, थोड़ा जोर देते हुए आप कहते हैं। इसी तरह से अगर आप कहें ईट, इसका मतलब है खाओ, और आप कहते हैं डू ईट, तो यहां पर आप थोड़ा जोर देते हुए उसको सलाह देते हैं या उसको ऑर्डर देते हैं कि जरूर खाओ। इसी तरह से जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस कोई ऑर्डर देते हैं, आप कहते हैं थिंक, या आपको एडवाइस करते हैं, आप कहते हैं थिंक, प्लीज थिंक। तो ऐसे केसेस में सोचो के लिए थिंक, और जब आप
जोर देते हुए कहना चाहते हैं तो आप कहते हैं डू थिंक, जरूर सोचो, डू थिंक अबाउट इट, इस बारे में जरूर सोचो। इसी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लेट का प्रयोग भी किया जाता है जब किसी वाक्य में करने दो का सेंस आता है। किस तरह का सेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं मुझे पेन लाने दो, लाना एक क्रिया है, कुछ करने दो। जैसे मैं कहूं राहुल को खेलने दो, यानी उसे कोई काम करने दो। क्या काम कर रहा है वो? खेलने का। उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, उसे रोने दो, उसे हंसने दो, यानी कोई भी काम उसे करने दो। ऐसे सेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से? सबसे पहले आप कहते हैं लेट, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अगर मैं कहूं राहुल को खेलने दो तो यहां पर सब्जेक्ट है राहुल। अगर मैं कहूं सीता को खेलने दो तो सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली फॉर्म, क्रिया की तीनों फॉर्म्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया भी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि सब्जेक्ट नीड्स टू बी अ नाउन और एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। या तो सब्जेक्ट कोई नाउन होगा, जैसे मैं कहूं राहुल, तो राहुल तो एक पर्सनल नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था संज्ञा के वीडियो लेक्चर में। या फिर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जैसे मैं कहूं मुझे खेलने दो, मुझे, तो मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में मी का प्रयोग किया जाता है। यूं तो मैं मतलब आई, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी का यूज किया जाता है। मुझे के लिए मी, उसे के लिए अगर वो कोई पुरुष है तो हिम, अगर वो कोई स्त्री है तो हर, अगर हमें बोलूं तो अस, अगर तुम्हें कहूं तो यू। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो या तो कोई नाउन होगा या कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझें। देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, मुझे खेलने दो। किसे खेलने दो? मुझे। तो यहां पर मुझे बोला तो ये कोई नाउन तो है नहीं, संज्ञा तो है नहीं, ये क्या है? एक प्रोनाउन है। तो कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे आप सब्जेक्ट में? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? मी। तो आप कहेंगे लेट, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मी, और उसके बाद आप कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, लेट मी प्ले। राम को पढ़ने दो, लेट राम स्टडी। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। अगर वो कोई स्त्री हो तो आप कहेंगे लेट हर स्टडी। राम को मेरे साथ नाचने दो, यहां पर थोड़ा ऑब्जेक्ट और ऐड किया आपने, मेरे साथ, तो मेरे साथ के लिए आप विद मी का प्रयोग कर सकते हैं, लेट राम डांस विद मी। बच्चों को पार्क जाने दो, लेट चिल्ड्रन गो टू पार्क। पंकज को काम करने दो, लेट पंकज वर्क। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ अगर आपको न करने की सलाह दी जाए, डोंट लेट, मत करने दो, तो ऐसे केस में आप या तो डोंट का प्रयोग शुरुआत में कर दें और उसके बाद लेट, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप डोंट का यूज ना करें, आप लेट का यूज करें, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दें। जैसे मैं कहूं मुझे खेलने मत दो, तो या तो मैं डोंट का यूज करूं और मैं कहूं डोंट लेट मी प्ले, या मैं कहूं लेट मी नॉट प्ले। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उसे पढ़ने मत दो, लेट हिम नॉट स्टडी, या मैं कहूं डोंट लेट हिम स्टडी। अमन को ये मत करने दो, लेट अमन नॉट डू इट, या मैं कहूं डोंट लेट अमन डू इट।